लंदन के धुंध से ढके सर्द मौसम में एक अजनबी मुलाकात ने जासूसी साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। डॉ जॉन वॉटसन, जो अफगानिस्तान की जंग से लौटे एक टूटे हुए सैनिक थे, और शर्लॉक होम्स, एक रहस्यमयी असाधारण बुद्धि का मालिक। जब ये दो विपरीत व्यक्तित्व 221 बी बेकर स्ट्रीट पर मिले तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। लंदन की गलियों में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड, स्कॉटलैंड यार्ड के दो अधिकारी, एक ऐसी गुत्थी के सामने खड़े थे जिसे सुलझाने के लिए वे असमर्थ थे। ब्रिक्सटन रोड के एक सुनसान मकान में एक आदमी की लाश मिली थी। सुराख, दीवार पर खून से लिखा गया राचे। लाश पर कोई चोट का निशान नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह मौत से डर गया हो। जमीन पर छूटे जूतों के निशान और कमरे में फैली एक अजीब गंध। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, होम्स ने गहराई से दीवार को देखते हुए कहा। यह कातिल का हस्ताक्षर है, लेकिन सवाल यह है कि यह किस ओर इशारा करता है। शर्लॉक होम्स के लिए यह मामला एक मानसिक चुनौती थी। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, हर छोटी चीज पर गौर किया और पुलिस की सामान्य सोच को चुनौती देते हुए कहा, आप लोग ये समझने में गलती कर रहे हैं कि यह बदला का मामला है। यह कुछ और गहराई की ओर इशारा कर रहा है। उसने मिट्टी के कणों को देखा और अपने खास आवर्धक कांच से जूतों के निशान का अध्ययन किया। वॉटसन, जो अब तक होम्स के बारे में भ्रमित थे, ये देखकर दंग रह गए कि होम्स ने पल भर में घटनास्थल को पढ़ लिया। कातिल ऊंचे कद का है, उसका पेशा ऐसा है जिसमें ताकत लगानी पड़ती है, और सबसे खास बात, वह जल्दी में नहीं था। वह जानता था कि उसके पास समय है। लेकिन कहानी तब और गहरी हो गई जब ड्रेबर नाम के पहले पीड़ित के साथी स्ट्रैंगरसन की भी हत्या हो गई। स्ट्रैंगरसन के पास मिले पत्र पर सिर्फ एक नाम लिखा था, लुसी। उसका गला काटा गया था और उसके चेहरे पर भय वही था जो ड्रेबर के चेहरे पर दिखा था। होम्स ने यह समझ लिया कि यह मामला केवल पैसे या तात्कालिक क्रोध का नहीं है। ये एक लंबे समय से पक रही बदले की आग का नतीजा था। होम्स ने अपनी बुद्धि का खेल शुरू किया। उसने अखबार में एक छोटा विज्ञापन दिया जो कातिल को अपने पास खींच लाने के लिए पर्याप्त था। कभी कभी सबसे सीधा रास्ता ही सबसे गहरा जाल बन जाता है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ घंटों बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लंबा, भारी भरकम आदमी, जेफरसन होप, दरवाजे पर खड़ा था। होम्स की आंखों में चमक थी। उसने वॉटसन से कहा, यह रहा हमारा कातिल। खेल खत्म, वॉटसन। जब होप को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने अपराधों की वजह बताई। कई साल पहले होप लुसी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। लुसी एक मासूम, खूबसूरत लड़की थी जिसे उसके दिल से छीन लिया गया। ड्रेबर और स्ट्रैंगरसन ने उसे जबरन अलग किया और अपनी मर्जी से लुसी की शादी ड्रेबर से करवा दी। कुछ ही समय बाद लुसी दुख और तकलीफ में मर गई। होप ने उन दोनों को ढूंढने और सजा देने की ठान ली। उनकी मौत मेरे बदले की आग को ठंडा कर सकती थी, होप ने ठंडी आवाज में कहा, और मैंने अपने तरीके से उन्हें मारा, ड्रेबर को जहर से और स्ट्रैंगरसन को चाकू से। जब यह सब खत्म हुआ, वॉटसन ने होम्स की तरफ देखा। तुम्हारी इस प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है, उन्होंने कहा। होम्स ने बस इतना कहा, हर सुराग हमें अपनी कहानी सुनाता है, हमें बस उसे समझने का तरीका आना चाहिए। यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। ये वह दिन था जब शर्लॉक होम्स और डॉ वॉटसन की जोड़ी ने दुनिया के सबसे जटिल अपराधों को सुलझाने का वादा किया। 221 बी बेकर स्ट्रीट की खिड़की से बाहर देखते हुए होम्स ने वायलिन उठाया और धीमे स्वर में एक धुन बजानी शुरू की। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, और वॉटसन, जिन्होंने यह सब देखा, ने मन ही मन ठान लिया, ये कहानी दुनिया के सामने जानी चाहिए। स्टडी इन स्कारलेट न सिर्फ एक हत्या की गुत्थी थी, बल्कि यह इंसानी भावनाओं, प्रेम, बदला और न्याय की गहराई को दिखाने वाली एक अमर कृति थी।